सब्सक्राइब कीजिए अता इन्फॉर्मेशन चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अताउल्लाह है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्लाह और आप देख रहे हैं अता इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो कट रिले के मुतालिक। आपने रिला देखा होगा, इसमें कुछ तफसील यूँ है। ये एक रिला है। रिले के दो अक़साम हैं। इसमें 12 वोल्ट की भी आते हैं और इसमें 220 वोल्ट की भी आते हैं। जो यूपीएस में लगे होते हैं रिले वो 220 वोल्ट के होते हैं और जो स्टेबलाइज़र में लगते हैं वो 12 वोल्ट से चलते हैं। तो इसमें कुछ यूँ ऑप्शन और पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये है इसका कनेक्शन, या 12 वोल्ट का और या 220 वोल्ट का। तो एक वायर यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, और एक लगेगा यहाँ पर। अगर आप लगाना चाहते हैं 12 वोल्ट की रिले में, एक जमा और मनफी का यहाँ पर आएगा, और अगर आप लगाना चाहते 220 का तो भी इसी पर लगेगा। वो ये डिपेंड करता है आपके रिले पर। मिसाल के तौर पर आपका रिला है 220 वोल्ट का, तो हम कनेक्शन लगाते हैं 220 का। ये हमने लगा दिया कनेक्शन 220 वोल्ट का, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट रिले का यहाँ पर होता है और एक पॉइंट यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब ये रिला ऑटो कैसे चलता है, तो इसमें जो यहाँ पर लगा होता है ट्रांसफार्मर समझो, ये जो मैग्नेटिंग के लिए जो वायर लगा होता है उसको आपने इस कनेक्शन से ऑन ऑफ करना है। जब यहाँ 220 वोल्ट आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर ये 220 वोल्ट करंट ऑफ होगा तो ये अपनी पोजीशन में आएगा। ये एक वायर, इसी एक वायर आपने यहाँ पर लगाना है किसी भी डिवाइस का। एक वायर आपने डिवाइस का लगा दिया। अब ये डिवाइस का ये वायर, ये रिला ऑटो कट ऑफ ऑन करेगा। अब यहाँ पर आप लगाएंगे उसी वायर को, एक वायर इस पर नहीं लगेगा, इसी पॉइंट में से किसी एक में ये वायर जाएगा। यहाँ पर क्लिप लगा होता है, इसी क्लिप को ऑन ऑफ करने के लिए ये रिला मैग्नेटिसी तौर पर काम करेगा। जब ये करंट ऑन होगा तो ये इस साइड पर लगेगा ये क्लिप, अगर ये ऑफ होगा तो ये क्लिप यहाँ पर लगेगा। यानी ये इस वायर को ऑन ऑफ करने के लिए ये रिला लगता है। तो आपका ये डिवाइस तब चलेगा। यहाँ पर एक पंखा समझो, आपका एक पंखा है, तो वो पंखा आपका तब चलेगा जब ये इसका ये जो करंट है ये ऑन हो। जब ये ऑफ होगा तो आपका ये ऑटोमेटिक ये पंखा बंद हो जाएगा। तो ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने यूपीएस में लगाया हो या बैटरी के साथ कनेक्ट किया हो, कि आपके जो मेन लाइन है, जो 220 वोल्ट की जो बिजली है आपकी
वो उसमें लोड शेडिंग हो, वो ऑफ हो जाए, तो आपका ये पंखा ऑटो ऑन होगा। तो रिले का ये सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर वायर मेन लाइन लगता है और यहाँ पर ये वायर एक लगाना, एक आपने पंखे को डायरेक्ट ये गया होगा आपका बैटरी से। यहाँ पर आपकी बैटरी है, तो बैटरी से आपका जो एक वायर यहाँ से जाएगा पंखे को और एक वायर यहाँ से जाएगा पंखे को। तो ये पंखा ऑटो तब चलेगा जब आपका 220 ऑफ हो। तो ये सिंपल सा तरीका है। मैं वीडियो में रिले को दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक रिला है ऑटो कट का। ये है 212 वोल्ट का जो आम स्टेबलाइज़र में लगने वाला रिला होता है। तो जैसा कि इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा है, ये मैग्नेटिस का काम करता है और इसको यहाँ जो क्लिप है ये ऑन ऑफ होता है। क्लिप को मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने निकाल दिया है रिले का। ये छोटा रिला है को मैं करीब से दिखाता हूँ। ये क्लिप है इसके अंदर और ये यहाँ पर ऑन ऑफ होता है। अगर आपको कैमरे की आंख से नज़र आए, हाँ ये अब ऑन पोजीशन में है। इस साइड पर ये ऑन पोजीशन में है। अब ये तब ऑफ होगा जब इसमें 12 वोल्ट का करंट आएगा। तो ये ऐसे होके इस साइड पे ऑन हो जाएगा ये वाला। जब इसमें 12 वोल्ट का करंट आएगा तो ये यहाँ पर ऑफ होगा और इस साइड पर ऑन हो जाएगा ये वाला। अब आपका ऑटो पंखा तब चलेगा जब इससे जब वो करंट जाएगा तो ये ऑटो यहाँ पर आएगा इस पोजीशन में। तो ये रिले का एक डिटेल है। इसमें मैंने आपको बताया एक ये पॉइंट है, एक ये, लेकिन सिंपल सा ये इसका मेन करंट है यहाँ पर जमा मनफी का या 220 वोल्ट का। ये ग्राउंड है इसका और इसका ये यहाँ पर एक वायर लगेगा और एक वायर फिर यहाँ पर लगेगा। तो आपका जो पंखा है वो ऑटो, एक वायर लगता है इसमें ऑटो पोजीशन के लिए। बाकी इसको ऑन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। तो दोस्तों इस डिटेल से आपको ये रिले के मुतालिक डिटेल समझ आया होगा। इस वजह से मैंने किया है कि आगे जाकर हमने स्टेबलाइज़र में जो रिले लगते हैं और जो पोजीशन होता है उसका जो सर्किट में जो डिटेल होता है वो फिर आसानी से हमको समझ आएगा। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दोस्तों आखिरी गुजारिश जो हमेशा होता रहता है, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर आप हमदर्दी करना चाहते हैं, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।